अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर चैप्टर नंबर 9 एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। आज हमारे पास इसका टॉपिक है बेंजीन। सबसे पहले हमने डिस्कवरी ऑफ बेंजीन और फिर उसके बाद उसकी स्ट्रक्चर के बारे में हमने डिस्कस करना है कि इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो कैसे पता चला और उसके बाद इसका जो स्ट्रक्चरल फार्मूला है वो कैसे बनाया गया। तो सबसे पहले हम इसकी डिस्कवरी के बारे में पढ़ते हैं। डिस्कवरी की अब हम बात करें तो सबसे पहले जो है 1825 में माइकल फेराडे नामी शख्स ने इसको डिस्कवर किया था। माइकल फेराडे नामी शख्स ने उसने इसे कैसे डिस्कवर किया? वेजिटेबल ऑयल जो होता है, वेजिटेबल ऑयल उसकी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन की, वेजिटेबल ऑयल उसकी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन की और उसके नतीजे में एक गैस प्रोड्यूस हुई। उस गैस के अंदर जो है वो उसने पता चला उसे कि ये क्या है, एक कंपाउंड है जिसको फिर बाद में बेंजीन का नाम दिया गया, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। अब डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन क्या होता है? किसी चीज को हाई टेम्परेचर पे इन द एब्सेंस ऑफ एयर जो है या ऑक्सीजन उसको हीट करना, उसे हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कहते हैं। फिर 20 इयर्स लेटर, 20 साल बाद जो है, 20 इयर्स लेटर 20 साल बाद तकरीबन 45 में, ठीक है, या बाद बुक्स में 1846 भी लिखा होता है। 20 साल बाद जो है हुफमैन एक बंदा है, उसको, उस साइंटिस्ट को, हुफमैन को ये कोल तार में उसने फिर इसकी कंफर्मेशन की जो कि माइकल फेराडे ने वेजिटेबल ऑयल में की थी जब उसने डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन की थी। तो 20 साल बाद जो है वो हुफमैन ने भी कोल तार में इसकी कंफर्मेशन की। तो ये हमारे पास इसका स्टार्टिंग में है कि कैसे डिस्कवर हुई। अब उसके बाद है स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। सबसे पहली चीज जो है वो है मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ बेंजीन। मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ बेंजीन कैसे पता चला? नंबर 1, सबसे पहले बेंजीन का इंपीरिकल फार्मूला मालूम किया गया एलिमेंटल एनालिसिस की मदद से। एलिमेंटल एनालिसिस की मदद से इसका इंपीरिकल फार्मूला बेंजीन का मालूम किया गया, जो कि हमारे पास क्या है इंपीरिकल फार्मूला, वो है CH। अब इंपीरिकल फार्मूला क्या होता है? किसी भी कंपाउंड का सिंपलेस्ट फार्मूला होता है जो उसमें मौजूद कार्बन या हाइड्रोजन या जो भी एलिमेंट्स होंगे उनकी सिंपलेस्ट रेशियो बताता है। वो हम उसे क्या कहते हैं? इंपीरिकल फार्मूला। फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में आप लोगों ने चैप्टर 1 में ये बात पढ़ी हुई है, इंपीरिकल फार्मूला। एलिमेंटल एनालिसिस क्या होता है? ये एक ऐसा तरीकाकार होता है जिसमें किसी कंपाउंड के कंपोनेंट्स, उसके एलिमेंट्स जो हैं वो मालूम किए जाते हैं। उस तरीके को हम क्या कहते हैं? एलिमेंटल एनालिसिस। मतलब किसी सैंपल के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं उनको मालूम करना, वो प्रोसीजर एलिमेंटल एनालिसिस कहलाता है। उसकी मदद से हमें बेंजीन का इंपीरिकल फार्मूला मिला जो कि क्या है? CH है। अब अगर इसका इंपीरिकल फार्मूले का इंपीरिकल फार्मूला मैस देखा जाए तो वो क्या हमारे पास बनता है? मैं EFM लिख देता हूं। इंपीरिकल फार्मूला मैस जो है, कार्बन एटॉमिक मैस कार्बन का 12 होता है और हाइड्रोजन का 1 होता है। तो टोटल हमारे पास कितना बन जाएगा? ये 13 AMU जो है इसका इंपीरिकल फार्मूला मैस बन जाएगा बेंजीन के इंपीरिकल फार्मूला का। सेकंड बात जो है वो हमारे पास है इंपीरिकल फार्मूला मिलने के बाद फिर इसका मॉलिक्यूलर मैस निकाला गया। मॉलिक्यूलर मैस निकाला गया बेंजीन का। मॉलिक्यूलर मैस के लिए वेपर डेंसिटी मेथड इस्तेमाल किया। वेपर डेंसिटी मेथड। वेपर डेंसिटी मेथड की मदद से हमें पता चला कि इसका जो मॉलिक्यूलर मैस है वो है 78.108 AMU। अब वेपर डेंसिटी मेथड क्या होता है? इसमें किसी अननोन के वेपर्स लिए जाते हैं सब्सटेंस के और फिर उसको कंपेयर किया जाता है किसी रेफरेंस के साथ, स्टैंडर्ड के साथ। लाइक हाइड्रोजन हो सकता है या कोई और गैस हो सकती है। फिर उनकी डेंसिटीज का आपस में रेशियो लेके फार्मूला यूज करके तो मॉलिक्यूलर मैस निकाला जाता है। तो जो बेंजीन का मॉलिक्यूलर मैस निकला वो 78.108 AMU निकला। अब ये जो फार्मूला है ये हमें मॉलिक्यूलर मैस जो है ये हमें हेल्प करेगा किस चीज को डिटरमाइन करने में?
मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है बेंजीन का, उसको डिटरमाइन करने में, मॉलिक्यूलर फार्मूला उसको डिटरमाइन करने में हेल्प करेगा। उसके लिए हमारे पास फार्मूला होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n इंटू इंपेरिकल फार्मूला। यहां पर हमारे पास इंपेरिकल फार्मूला तो बेंजीन का गिवन है, वो CH है। यहां पे n जो है ये क्या है, n जो है बेसिकली वो हमारे पास रेशो है, किसकी रेशो है, मॉलिक्यूलर मास ओवर इंपेरिकल फार्मूला मास। अगर n की वैल्यू हमने निकालनी है तो वो अगर हम देखते हैं तो पहले हम ऊपर लिखेंगे मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड और नीचे लिखेंगे उसका इंपेरिकल फार्मूला मास जो कि 13 है। जब हम डिवाइड करते हैं तो आंसर राउंड अबाउट हमारे पास 6 आता है। अब अगर यहां पे मैं 6 n की वैल्यू पुट कर देता हूं और इंपेरिकल फार्मूला मेरे पास क्या था, CH था, वो मैं लिख देता हूं यहां पे, तो हमारे पास जो बेंजीन का फार्मूला आ जाता है जो कि अब मॉलिक्यूलर फार्मूला है, वो है हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू C6H6। बेंजीन का जो हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो कितना है, C6H6। थर्ड पॉइंट अगर हम देखते हैं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला अब हमारे पास आ गया है, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें बताता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें बताता है कि बेंजीन जो है वो हाईली अनसैचुरेटेड है। बेंजीन इज हाईली अनसैचुरेटेड कंपाउंड। कैसे पता चलता है अनसैचुरेटेड क्या होता है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन कार्बन के दरमियान डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है। डबल बॉन्ड भी हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, या दोनों ही हो सकते हैं, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें बताता है बेंजीन हाईली अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, मतलब बेंजीन के अंदर कार्बन कार्बन या डबल बॉन्ड होंगे या ट्रिपल होंगे या दोनों ही हो सकते हैं। ये हमें मॉलिक्यूलर फार्मूले से पता चलता है। कैसे पता चलता है, देखें कार्बन की वैलेंसी जो है वो होती है 4। एक कार्बन अपने इर्द गिर्द 4 एटम दूसरों को जोड़ लेता है, ठीक है, मतलब 4 बॉन्ड बना सकता है। अब कार्बन 6 हैं और हाइड्रोजन भी 6 हैं, इसका मतलब कार्बन कार्बन के दरमियान जो है वो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होंगे। मतलब कार्बन कार्बन सारे आपस में सिंगल बॉन्ड के साथ नहीं जुड़े हुए, बल्कि कार्बन कार्बन या डबल बॉन्ड होंगे या ट्रिपल होंगे या दोनों ही होंगे। अगर कार्बन कार्बन डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो फिर हाइड्रोजन इधर ज्यादा होने चाहिए थे, ठीक है, हाइड्रोजन कम से कम 12-14 हाइड्रोजन होने चाहिए थे, लेकिन हाइड्रोजन तो सिर्फ 6 हैं, लेकिन कार्बन कितने हैं, 6। तो ये फार्मूला हमें बताता है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है हमें बताता है बेंजीन क्या है, हाईली अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, मतलब इसके अंदर कहीं ना कहीं पे डबल या ट्रिपल बॉन्ड हैं और वो एक से ज्यादा होंगे। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम देखेंगे कि कैसे हमें पता चलता है कि इसका स्ट्रेट चेन फार्मूला पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल। अगर नहीं पॉसिबल तो क्यों नहीं है, उसके लिए हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।